नमस्कार। ज्ञान विद्या चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी पढ़ रहे हैं। अध्याय 5 पाठ का नाम है धरतिया, जो आज भाग इसका से पढ़े थे, कल पढ़ लिया था। और इसके कवि है भवानी प्रसाद ऋषि। इस कविता में बताया गया है कि घर की याद जब स्वतंत्रता आंदोलन के कार्य से कल में बताया गया था। आज वापस थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद में तो इसमें बताया गया कि स्वतंत्रता आंदोलन के कारण कवि को क्या हुआ था, जेल जाना पड़ा था, जिसके कारण जो सावन का महीना होता है तो उसमें बरसात आती है, तो कवि को अपने पिता की बहुत ज़्यादा याद आती है। याद तो सब वैसे तो सबकी याद आती है, लेकिन कवि को पिता की बहुत ज़्यादा याद आती है और वो वर्षा को माध्यम बना, संदेश बना करके कहते हैं। तो अब देखो इसमें क्या है आगे। आज गीता पाठ करके दंड सो साठ करके खूब मुद्दर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर। तो अब आगे अपने पिता के बारे में कवि को बता रहे हैं कि आज गीता पाठ करके, कि मेरे पिताजी है आज गीता का पाठ करके दंड 260 करके, और दंड है वो 260 दंड लगाते व्यायाम करने के लिए। खूब मुद्दर हिला रहे और खूब मुद्दर को भी खूब ज़्यादा वो हिला रहे हैं, मूठ उनकी मिला लेकर। और फिर व्यायाम करने के बाद मुद्दर को वो दोनों बराबर रख कर मिला करके उनको वो क्या कर रहे हैं, सही व्यवस्थित ढंग से उनको रख करके नीचे आ रहे हैं। जबकि नीचे आए होंगे, तब कभी आगे क्या कहते हैं कि जब मेरे पिताजी व्यायाम और गीता का पाठ करके नीचे आए होंगे तब उनकी क्या स्थिति होती है, उसके बारे में बताते हैं कि जबकि नीचे आए होंगे, जब उनके पिताजी नीचे आए हैं, नैन जल से छाए होंगे। नैन जल से छाने का तात्पर्य है कि उनकी आंखों में है आंसू आ गए। किसके कारण उनको अपने बेटे की बहुत ज्यादा याद आई, जिसके कारण उनकी आंखों में क्या आ गए थे, आंसू आ गए थे। हाय पानी गिर रहा है और उनके नेत्र से है वो आंसू गिर रहे हैं। घर नजर में गिर रहा है और मेरा घर अर्थात मुझे अपने घर की बहुत ज्यादा देखने का मतलब कवि को है उनकी अपने घर वालों की बहुत ज्यादा याद आ रही है, अर्थात वो अपने घर के याद में बहुत अधिक दुखी रहते। तो उनके सामने वो घर है वो ढूंढता, अर्थात अपने परिवार वालों को कवि है वो याद करके बहुत अधिक क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे। 4 भाई 4 बहनें, आगे अपने भाई बहनों के बारे में कवि बता रहे हैं कि मेरे 4 भाई और 4 बहनें हैं, बुझा भाई प्यार बहनें, और मेरे जो भाई है वो भुजाओं के समान है। हम 4 भाई है वो भुजाओं के समान है, प्यार बहनें और बहनें हैं, उनमें भी आपस में बहुत अधिक क्या है, प्यार है। इस प्रकार हम भाई और बहनों में बहुत अधिक प्यार है। खेलते या खड़े होंगे, नजर उनकी पड़ी होगी, अर्थात जब मेरे भाई बहन है वो खेल रहे हैं और खेलने के बाद वो अब एक दूसरे के पास खड़े हो रहे हैं, जिसके कारण मेरे पिताजी की नजर उनके ऊपर पड़ी, लेकिन मुझे नहीं पाकर वो क्या हो रहे थे, मैं दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण बहुत अधिक हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण की नहीं व्यापा का अर्थ होता है अनुभव करना, कि पिताजी जिनका बुढ़ापा, कि मेरे पिताजी है वो वृद्ध हो चुके, बूढ़े हो चुके, लेकिन वो बुढ़ापे का अनुभव बिल्कुल भी नहीं कर रहे, अर्थात वो मन से बिल्कुल युवाओं की तरह है, अर्थात उनमें जोश, एक नया जोश पड़ा हुआ है। तो ये कवि बताना चाहता है कि मेरे पिताजी बुढ़ापे, उनकी अवस्था बुढ़ापे वाली अवस्था हो गई है, लेकिन वो बुढ़ापा का वो अपने आप में अनुभव नहीं कर रहे, उनमें स्फूर्ति नवयुवकों की तरह ही बनी हुई है। रो बड़े होंगे बराबर, लेकिन मुझे नहीं देख करके वो बार बार क्या करते हैं, रोते रहता था। मेरी उनको याद आती है, मेरे सब भाई बहनों को जब वो देखते हैं और मैं उनको नजर नहीं आता हूँ, तो वो मेरी कमी महसूस करके क्या करते हैं, वो रोते रहते हैं। 5वें का नाम लेते, 5वां अर्थात कवि खुद के लिए कह रहे हैं कि मैं 5वें नंबर का हूँ, तो मेरा नाम लेकर के वो क्या है, उनकी आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू, अर्थात वो आंसू आने के कारण क्या होता है, उसका हृदय कैसे हो जाता है, दुख से भर जाता है। अब आगे है 5वां में अभागा
पांचवा में हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा, कि मैं एक भाग्यशाली हूँ क्योंकि सब मेरे भाई बहन सब मेरे पिताजी के पास है, लेकिन मैं एक अभागा था, मेरा एक भाग्य दुर्भाग्य है जिसके कारण मैं उनके पास में नहीं हूँ। जिसे सोने पर सुहागा अर्थात क्या है, जो मेरे भाई है वो तो सोने के समान है और सोने के ऊपर सुहागे का काम है वो मेरा है। अर्थात मेरे को जिस प्रकार सोने पे सुहागा होता है उस तरह मेरे भाई तो सोने के समान है और मैं सुहागे के समान हूँ। पिताजी कहते रहे ये प्यार में बहते रहे। अर्थात पिताजी कहते कि पिताजी थे वो अपने पुत्रों को क्या मानते थे, सोने पे सुहागे स्वागत कर मानते थे, लेकिन प्यार के बाद अर्थात वो प्यार से हम सबको ये सोने पे सुहागे बताते थे। अर्थात उनके लिए हम सब क्या है, सोने पे सुहागे वाले हैं। तो मेरे सब भाई तो क्या है, सोने और मैं क्या हूँ, उनके बीच में सुहागा हूँ। आज उनके स्वर्ण बेटे, स्वर्ण का अर्थ है योगी, स्वर्ण का अर्थ क्या बनाया, योगी, कि आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें बैठे में कुछ बेटे का अर्थ होता है कुछ, कि आज उनके स्वर्ण बेटे, आज उनके योगी बेटे है लगे होंगे उन्हें कुछ, लेकिन आज वो उन्हें क्या लग रहे हैं, कुछ लग रहे हैं, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि मैं उन सब पर क्या था, सोने पे सुहागा होता है, तो मैं उनका सुहागा, क्योंकि मैं आज उनका सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा में भाग्य ही, तो बंधा बैठा हूँ क्योंकि आज मैं जेल में बैठा हूँ, इसलिए वो मुझे भाग्यशाली भाग्य के लिए अभागा समझ रही है। क्योंकि किस कारण से कवि को जेल जाना पड़ा था, स्वतंत्रता आंदोलन के कारण या के कारण तथा गांधी के सिद्धांतों के लिए कवि चले थे, जिसके कारण उन्होंने मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था और देश के लिए। और माँ ने कहा होगा तो कितना भाव होगा, और जब मेरी माँ ने मेरे पिताजी से कहा होगा कि आप किस लिए दुखी हो रही हो, तो दुख कितना सा होगा, ये बात जब माँ ने कही होगी तो मेरे पिताजी को कितना दुख हुआ होगा। आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भगवान प्रार्थना जेल में, कि मेरे पिताजी को माँ क्या कह रही है कि आप आँखों में दुखी होकर, क्या कह रही है माँ कह रही है कि आप दुखी होकर के, अर्थात अपने बेटे को याद करके किस लिए दुखी हो रहे हो और आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपका जो बेटा है वो मतलब देश के लिए गया है, तो इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या हो सकता है, क्योंकि वो आपका नाम अमर करने के लिए गया या अपना नाम अमर करने के लिए गया है, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं, इसलिए आप आंसू क्यों बहा रहे हो, वो इससे तो मैं अपना बेटा जो जेल में गया है तो वो हमें इस बात का तो हमें क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। अर्थात अगर वो देश के हित के लिए बलिदान हो जाता है तो भी हमें अपने आंखों में क्या नहीं लाना चाहिए, आंखों में आंसू नहीं लाना चाहिए, बल्कि हमें तो ये सोचना चाहिए कि हमारा बेटा है वो देश के हित के लिए बलिदान हो गया, तो हमें तो अपने आप पे गर्व करना चाहिए, बल्कि हमें आंखों में आंसू नहीं लाना चाहिए। ये बात तो हमारी माँ है कवि की, वो कह रही है। वह तुम्हारा मन समझकर, अर्थात आपके मन को समझकर, अर्थात आपके मन में क्या चाहते इस बात को समझकर, अर्थात वो ये सोचकर गया है कि पिताजी है वो देश के हित चाहते हैं, इसलिए वो आपके मन को समझ गया, इसीलिए तो वो जेल गया है और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, अर्थात जो मतलब जेल में गया है वो सब ठीक ही है, तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है अगर वो जेल में गया है, कि आपके मन को बात को समझ कर वो और सब कुछ आपको देख करके वो गया है। ये तुम्हारी भीख ही है, आपका अर्थात भीख का मतलब है आपने जो रास्ता बताया, लेकिन इस रास्ता कि आपने जो उसको मार्गदर्शन, अर्थात आपने जो उनको शिक्षा दी है, उस शिक्षा का नतीजा है जिसके कारण है वो जेल में, अर्थात उसमें देश के प्रति प्रेम भरा हुआ है या देश के प्रति उसके मन में भावना है, ये भावना किस कारण से आई है, ये भावना आपने उसको शिक्षा दी है जिसके कारण ये रास्ता उसने अपनाया है। ये बात कौन कर रही है, कवि की माँ है, वो किससे कर रही है,
कवि के पिताजी से कह रहे हैं, क्योंकि उसके पिताजी थे वो बहुत दुखी हो रहे थे अपने बेटे को याद करके, तब माँ उनको समझाते हुए बात कह रहे हैं। पाँव जो पीछे हटाता वो की मेरी लचकता। तब माँ आगे क्या कर रही है, कवि की माँ है वो क्या कहती है कि पाँव जो पीछे हटाता, अगर वो अपना पाँव अर्थात वो देश में आगे न बढ़कर पीछे हटता तो मेरी को लज्जित करता, अर्थात मैं अपने आप में लज्जा का अनुभव करती और ऐसा महसूस करती कि मेरा बेटा कितना कायर है जो देश के लिए आगे नहीं आता है, तो मैं अपने आप में मेरी को पता तो पीछे हटता तो मैं अपनी को लज्जित महसूस करती। ये बात किससे करी है, वो अपने पति से करेंगे। इस तरह बोल न कच्चे मत हिम्मत मत, तो कच्चे का अर्थ होता है हिम्मत न हारना। तो इस तरह बोल न कच्चे इस तरह आप अपनी हिम्मत को मत हारो, अपने आप में हिम्मत को, तो अर्थात आप है मतलब क्या आप में जोश आना चाहिए, बल्कि आपकी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। रो पड़ेंगे और बच्चे, और आपको रोते हुए देखकर और इसके जो भाई कवि के जो भाई बहन है अर्थात जो और मेरे बेटे हैं वो भी क्या होंगे, आपको दुखी होकर वो भी क्या होंगे, रो पड़ेंगे, इसलिए आपको नहीं रोना है। पिताजी ने कहा होगा हार कितना सा होगा, कि मेरे पिताजी ने माँ से कहा होगा कि हार कितना सा होगा, कि उसने कितने दुखों सा था ये कि पिताजी ने कहा होगा हार कितना सा होगा, मैं कहा तो पिताजी ने वापिस अपनी पत्नी को क्या कहा, या कवि की माँ को क्या कहा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, और ये बात कहते हुए वो कितना उनको दर्द दिया, उनके हृदय में कितना दुख महसूस हुआ होगा। उसने बात तो साधारण कहती कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, लेकिन जो उनकी आत्मा या उनका हृदय था वो कवि को याद करके क्या हो रहा था, दुखी हो रहा था, और दुख के कारण उनके आंसू आ रहे थे। तब माँ ने उनको जब कवि की माँ ने उनको समझाया तब तो उन्होंने वापस क्या कहा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, अपनी पत्नी को कह रहे हैं उनके पिताजी, कवि के पिताजी, कि मैं कहाँ रो रहा हूँ। और ये बात करते हुए वो कितनी दुखी हो रही होंगी और कितने दुखों को सहन किया होगा। खां में रोता था, धीर में होता था, और मैं तो आंतरिक पीड़ा को दबा कर था, तो उनकी जो आंतरिक पीड़ा थी उसको दबा करके उस समय वो क्या बात कहते हैं कि मैं कहाँ रोता हूँ, मैं नहीं रो रहा, लेकिन उनके मन जो उनका हृदय था वो तो दुख से भरा हुआ था, लेकिन वो आंतरिक दुखों को दबा करके अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं कहाँ रो रहा हूँ। हे सती, अब आगे है कवि किसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं, सावन के महीने में जो वर्षा हो रही है उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सजीले हरे सावन, कि हे सजीले हरे सावन, अर्थात आप सब हंसकर आ गए हो है कि मेरे पुण्य पावन, हे मेरे पुण्य पावन, कि किसके लिए संबोधित करता हुआ कह रहा है, सावन को संबोधित करता हुआ कह रहा है। तुम बरस लो मैं न बरसे, कि तुम तो खूब बरसो था, तुम तो पानी खूब बरसाओ, लेकिन मेरे पिताजी को वो आंसू नहीं आना चाहिए था, मेरे पिताजी है मेरे कारण दुखी नहीं होना चाहिए, मेरे कारण दुख होगा तो उनकी आंखों में क्या आ जाएगा, आंसू आ जाएगा। इसलिए कभी क्या कहता है सावन को कि तुम तो खूब बरसाओ, पानी खूब बरसना चाहिए, लेकिन मेरे पिताजी के जो आंसू है वो उनकी आंखों में नहीं आना चाहिए। 5वें को वे न तरसे, और 5वें को याद करके वो दुखी नहीं होना चाहिए। ये मैं बात मेरे पिताजी को ये बात कहते हैं कि 5वें को याद करके वो दुखी नहीं हो। मैं मजे में हूँ सही, कि मैं यहाँ पे मजे के मतलब मैं जेल में हूँ और मजे में हूँ और सही घर से हूँ, घर नहीं हूँ, बस यही हूँ, ये है और बस ये मुझे तो है कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं जब जेल में हूँ बहुत अच्छी तरह से हूँ और क्या सही और पूरी तरह से सही हूँ, घर नहीं हूँ, लेकिन घर नहीं हूँ इस बात का मुझे क्या है, दुख है। किंतु ये बस बड़ा बस है, इस बस में सब विरस है, विरस में कुछ रस ही होना, विरस का अर्थ होता रस ही होना, किंतु ये बस बड़ा बस है, केवल ये बस कह देना, अर्थात कवि ने बोल तो दिया कि बस केवल इतना ही है कि मैं घर में नहीं हूँ, लेकिन ये जो बस था ये बहुत ही दुखी होकर
से क्या करे कि किंतु उनसे ये नहीं करना, किंतु उनसे ये नहीं करना से तात्पर्य है कि वो अपने पिताजी के लिए सामन से कह रहे हैं कि मेरे सामन तो पिताजी से ये मत कहना कि उन्हें देते और धीर रहना और उनको धैर्य बनाते हुए धैर्य बनाते हुए रहना। और ये बात कहना कि आप निराश और उनको निराश की बातें मत कहना। किससे कह रहा है? सामने से, कि मेरे पिताजी को निराश की बातें मत, निराश की बातें कौन सी है कि मैं यहाँ जेल में हूँ और मैं दुखी हूँ, जेल वाले मुझे परेशान करते हैं। लेकिन ये बात है, ये जो निराशपूर्ण बातें हैं वो मेरे पिताजी को मत कहना। उन्हें देते धीर रहना, अर्थात उनको धैर्य बताते हुए रहना। उन्हें कहना उन्हें कहना पड़ रहा हूँ कि मैं यहाँ जेल में आराम से हूँ और मैं खूब लिख रहा हूँ और खूब पढ़ रहा हूँ। ये बात मेरे पिताजी को कहना और ऐसे कोई बात मत करना जिसके कारण मेरे पिताजी को बहुत अधिक दुख हो और निराश होने वाली बातें बिल्कुल भी करनी मतलब उनके सामने नहीं करनी। काम करता हूँ कि कहना कि मैं जेल में हूँ और बहुत सारे काम भी मेहनत का काम भी करता हूँ। नाम करता हूँ कि कहना और मैं आपका नाम अर्थात मैं आपका नाम यहाँ जेल में खुद कर रहा हूँ। अर्थात क्या इसके माध्यम से कभी क्या कहना चाहता है कि मैं देश के लिए ऐसा कार्य कर रहा हूँ जिसके कारण आपका क्या है नाम अमर हो जाएगा या आपको मेरे ऊपर बहुत अधिक क्या होगा गर्व होगा। चाहते हैं लोग कहना और लोग मुझे बहुत चाहते हैं, ये बात भी कहना। मत करो कुछ सो कहना और इसलिए आप लोग हैं मुझे बहुत अधिक चाहते हैं और इस बात के लिए आप सो अर्थात दुख मत करना कि मेरे कारण आपको दुखी नहीं होना, कभी ये कहना चाहता है। और कहना मस्त हूँ मैं, और मैं आगे सामने से क्या कहता कभी कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ, ये भी कहना। काटने में व्यस्त हूँ। काटने का तात्पर्य है कि जो गांधी जी ने गांधी जी के सिद्धांतों पे चल रहा हूँ जिसके कारण मैं चरखा काटने का काम भी करने के कारण मैं व्यस्त रहता हूँ। वजन 70 सेर मेरा और जिसके कारण मैं खूब खाता हूँ, खूब पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, खूब काम करता हूँ, जिसके कारण मेरा वजन भी कितना हो गया है 70 सेर वजन मेरा हो गया और भोजन ढेर सब मेरा और मैं बहुत अधिक क्या है बहुत ज़्यादा खाता हूँ, जिसके कारण कभी क्या कहता है कि मेरा वजन भी बहुत अधिक। तो कभी इस साउंड से इसमें क्या इनमें भी क्या कहना चाहते हैं कि मैं यहाँ जो जेल में हूँ पूरी तरह से मस्त हूँ, खूब आराम से खाता पीता हूँ, पढ़ता लिखता हूँ और जो गांधी जी ने जो कार्य किया था, जो गांधी जी ने जो सिद्धांत अपनाए थे उन सिद्धांतों के ऊपर चलता हूँ और चरखा काटने का कार्य भी करता हूँ, जिसके कारण मेरा वजन है बहुत कितना किलो बढ़ गया 70 से मेरा वजन बढ़ गया है। कूदता हूँ खेलता हूँ, मैं खूब कूदता हूँ और खेलता हूँ, दुख डट कर झेलता हूँ और अगर मेरे सामने कोई दुख आ जाता है तो उसका मुकाबला मैं डट करके करता हूँ, चाहे कितना भी दुख मेरे सामने आ जाए लेकिन उन दुखों को दूर करके उन्हें काट देता हूँ। और कहना मस्त हूँ कि मैं यहाँ पे मस्त हूँ, यूं न कहना असक्त हूँ अर्थात मैं यहाँ पे ये बात मत कहना उनको कि मैं यहाँ पे बहुत दुखी हूँ। ये बात मेरे पिताजी को अगर तुम कहोगे किसके लिए कह रहा कभी सावन से कह रहा है कि अगर तुम मेरे पिताजी को ये बात कहोगे कि वो जेल में दुखी है तो वो क्या हो जाएंगे दुखी हो जाएंगे। हाय ऐसा न कहना, फिर आगे कहता है कि आए तो ऐसा तुम ऐसा मत कहना है कि जो वैसा न करना, अर्थात जो मैं इस जेल में भोग रहा हूँ, जो यातनाएं भोग रहा हूँ कि उस मैं जेल में यहाँ पे उदास रहता हूँ, ये बात मेरे पिताजी को मत कहना। कह देना जागता हूँ और उनको ये भी कह देना कि मैं जागता रहता हूँ, आदमी से भागता रहता हूँ और आदमी को देख करके मैं क्या करता भय आदमी से मुझे क्या लगा रहता है भय लगा रहता है। कह न देना मौन में, और ये भी मत करना कि मैं दिन भर क्या रहता हूँ चुपचाप, दुख के कारण क्या हूँ कि मैं चुपचाप रहता हूँ, ये बात भी मेरे पिताजी को मत कहना। खुद न समझो मौन में, मैं अपने आप में
बक न देना, ये तुम ऐसी बक न देना का तात्पर्य है तुम फालतू बातें या ऐसी वैसी बातें है मेरे पिताजी के सामने मत करना। उन्हें कोई शक न होना, जिसके कारण है तुम कहो तो मतलब बिल्कुल चेहरे पे क्या है प्रसन्नता लाके कहना, दुखी मन से उनको कोई बात मत करना, और चेहरे पे एक चमक होनी चाहिए जिससे उन मेरे पिताजी को अगर मेरा संदेश दो तो ये उनको ये शक नहीं हो जाए कि मेरा बेटा है वो जेल में बहुत ही दुखी रहता है। इसलिए तुम जो भी कहो सोच समझ के और सही ढंग से कहना है, नहीं तो मेरे पिताजी क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। हे सजीले हरे सावन, हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, हे मेरे पुण्य पावन, पुण्य का पवित्र पावन, तुम बरस लो कि वे न बरसे। तो इसमें वापस वो कवि क्या कह रहा है कि तुम तो खूब बरसो, क्योंकि सावन का महीना ही बरसात वाला महीना होता है और बरसात होने के कारण खेती में फसल वगैरह लहराती है, इसलिए कवि क्या कहता है कि तुम तो खूब बरस जाओ लेकिन वे न बरसे, अर्थात मेरे पिताजी और मेरे कारण दुखी होकर उनकी आंखों में क्या नहीं आना चाहिए, बस पानी नहीं आना चाहिए। पांचवें को के न तरसे, पांचों के न तरसे, अर्थात मुझे याद करके मेरे लिए दुखी नहीं हुए। तो ये थी किसी कविता। तो अब आगे इसके क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न पहला है, पानी की रात भर गिरने से प्राण मन में गिरने में परस्पर क्या संबंध है, आपस में क्या संबंध है कि पानी है वो रात भर गिरने और प्राण मन में गिरने से परस्पर आपस में क्या संबंध है। तो इसका उत्तर ये होगा कि रात भर वर्षा होने से वातावरण क्या हो जाता है, सुहावना हो गया है, और इस सुहावने वातावरण में कवि को अपने घर वालों के सदस्यों की क्या आ रही है, याद आ रही है, और याद आने के कारण है वो बहुत ही दुखी हो रहा है। और साथ ही में हंस खेल कर बिताए हुए दिन, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं अपने भाई बहनों के साथ, तो कवि ने हंस खेल करके जो जीवन वो समय बिताया था उस बात को भी क्या हो रहे हैं, वो याद करके वो दुखी हो रहे हैं। इस कारण उसके प्राण और मन बेचैन हो गए, और इस प्रकार रात भर मानो वह पानी का गिरना और प्राण मन का गिरना परस्पर क्या है, आपस में संबंध हो जाते हैं। फिर है अगला प्रश्न है, मार्के में बहन आई के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों, परिताप में दुखों का घर को, कि मार्के में बहन आई है लेकिन घर को परिताप का घर क्यों कहा गया। तो इसका उत्तर होगा, बहन बड़े उमंग से अपने माँ के आई होगी, हर मन बड़ी उत्साह से और अपने भाई बहनों से मिलने के लिए आई होगी, लेकिन 5 के आते ही समय उसने मन में ये भी तो जो बहन ससुराल से अपने पीहर आई तो उसके मन में कई प्रकार की उमंगें भी बनी हुई थी। वो सोच रही थी कि मैं जब अपने पीहर जाऊंगी तो सब भाई बहनों से मिलूंगी, लेकिन पिताजी के घर जाकर अपने भाइयों से लेकिन वो ये भी सोच रही थी पिता के घर जाऊंगी तो मैं अपने भाई बहनों के साथ खूब खेलूंगी, खूब हंसी मजाक करूंगी, लेकिन जब वो घर आई तो सब भाई बहनों से मिली, लेकिन जो पांचवा भाई था जो कवि था वो उसको नजर नहीं आया, जिसके कारण क्या हुआ, उसके अंदर सुख जो उसकी कल्पनाएं में वो लेकर आई थी, लेकिन वो उस कवि को नहीं पाकर, अपने भाई को नहीं पा, 5वें भाई को न पाकर वो उसकी बहन थी गौतमी क्या हो गई थी, दुखी हो गई। अब अगला प्रश्न है, पिता के व्यक्तित्व के किन विशेषताओं को उकेरा गया, मतलब जो इस घर की याद कविता है इसमें पिता की किन विशेषताओं को उभारा है, था पिता की कौन से दुख को उकेरा गया है। तो इसका उत्तर सबसे पिता की विशेषता के बारे में भी बताया गया है। तो बलिष्ठ शरीर और साहस, पहली विशेषता उनके पिताजी, कवि के पिताजी की क्या विशेषता थी, बलिष्ठ में शरीर और साहसी। कवि के पिता के होते भी मतलब 60 साल के होते भी 60 साल के से दिखाई नहीं पड़ते थे, इस कारण से वे शरीर से बलिष्ठ थे, वो मतलब हष्ट से वे नित्य व्यायाम करते थे, नित्य व्यायाम में वे 260 दंड लगाते थे, युवाओं की तरह दौड़ते थे, खिलखिलाते थे और हंसते रहते थे, और उनकी वाणी में बादलों और गर्जना समाई हुई थी, और उनके काम करने में तूफान जैसी तेजी हो जाती थी,
जिसके कारण मतलब उल्टे होकर भी वो क्या दिखाई देते, बलिष्ठ और साहसी दिखाई देते थे। दूसरे उनके क्या विशेषता थी, संस्कारी और स्नेही। कवि के पिता संस्कारी और स्नेही स्वभाव के थे। वे नित्य प्रति गीता का क्या करते थे, पाठ करते थे और अपने पुत्र को भी क्या देते थे, अच्छी अच्छी शिक्षा या कहानियां सुनाते थे, जिसके कारण वो जो कवि जो उनके पिताजी का बेटा बांस कवि थे, अर्थात उनके जो पांचवा पुत्र था, उनके संस्कारों के कारण ये क्या है, वो उनके मन में क्या भावना आई थी, देश के प्रति